देखो ये डाउट जो लेक्चर के पहले हम लोग देख रहे थे, थोड़ा और ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर काम होता है। आगे क्या सब लोग? देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन उसमें था x इज इक्वल टू के टी, राइट। तो x इज इक्वल टू के टी, ये प्रोजेक्टाइल का ये वाला एक इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू क्या रहता है, u cos थीटा इंटू टी रहता है, ऐसा रहता है ना। x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, मतलब k क्या है, u cos थीटा है, k के लिए पता चला, ठीक है। यहां से t y में पुट करके ये इक्वेशन आया था, यहां से t निकाला था, वो y में पुट करने के बाद ऐसा इक्वेशन आया था। अब x के बाजू में 1 है तो x के बाजू में tan थीटा रहता है, tan थीटा 1 है, थीटा 45 पहले भी निकाला था, ठीक। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा बाय जी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यू cos थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता है, हाफ जी अपॉन यू cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो k कितना है, u cos थीटा है, k u cos थीटा है, मैं इधर पुट करता हूं, k कितना है, u cos थीटा है, मैं इधर पुट करता हूं। तो u cos थीटा इधर का और इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू g अपॉन 2u sin 2u cos थीटा आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्या आता है, या फिर u cos थीटा क्या आता है, u cos थीटा क्या आता है, ये इधर भेजता हूं मैं, g अपॉन 2 अल्फा। अल्फा क्या आता है, सॉरी, u cos थीटा क्या आता है, g अपॉन 2 अल्फा। और u cos थीटा एंड u sin थीटा दोनों सेम ही रहते हैं ना, u cos थीटा एंड u sin थीटा दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है। क्यों, यहाँ पे बस 45 है, इसलिए cos 45 भी उतना, sin 45 भी उतना, तो इसलिए ये सेम आ गया। इधर तक समझा क्या नहीं समझा, अरे इधर तक समझा कि नहीं समझा? अब आगे जा रहा हूं, इधर तक समझा कि नहीं समझा, एडजस्टमेंट करना है बस, बाकी कुछ नहीं। अरे कमेंट करो ना, अभी वापस रिपीट करा रहे, सो रही है क्या? हाँ, तो टी के बाजू में क्या है, टी के बाजू में क्या रहता है, u cos थीटा रहता है, मतलब k u cos थीटा है। t x बाय k आता है, t x बाय k आता है, इधर डालने के बाद इक्वेशन ऐसा आ गया। x के बाजू में कौन है, tan थीटा रहता है, तो tan थीटा कितना है, 1 है, थीटा 45 आ गया, है ना। एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, अल्फा बाय के, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, अल्फा बाय के है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, अल्फा बाय के है, तो अल्फा बाय के कितना है, हाफ जी अपॉन यू cos स्क्वायर, हाफ जी अपॉन यू cos थीटा का स्क्वायर। फिर के कितना है, इधर से डाला, तो इधर का कैंसिल होता है, यू cos थीटा कितना आता है, जी अपॉन 2 अल्फा। यू cos थीटा और यू sin थीटा दोनों सेम ही है। थोड़ा क्लियर नहीं देखेगा, इंक खत्म हो गया था, थोड़ा आंख फाड़ के देखो ना, थोड़ा थोड़ा अनक्लियर दिखेगा। तो टाइम पीरियड क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी, टाइम पीरियड क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2 का तो ठीक है 2 आ गया, g का तो फिर भी g आ गया। u sin थीटा क्या है, u sin थीटा को मैं g बाय अल्फा लिख सकता हूँ, 2 का 2 g का g, u sin थीटा का g बाय 2 अल्फा, g बाय 2 अल्फा। तो 2 2 गया, g गया, तो ये 1 बाय अल्फा आता है, तो ये 1 बाय अल्फा आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो, देखो टाइम और हाइट निकालोगे तो हाइट भी ऐसा ही निकालने का आ रहा है, देखा अभी मैंने ब्रेक में, हाइट भी निकालो ऐसा आ रहा है बराबर।
चलो लिख के ले लो। ठीक है, चलो चलो अभी आपने अपने काम पे आते हैं। बस एडजस्टमेंट करना है, इधर उधर किधर किधर एडजस्टमेंट करके देखने का होता है, बाकी कुछ उसमें नहीं है। देखो अब वापस इधर आते हैं, देखो क्या है, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ऑब्जर्वर जो अंदर है, that observer is in circular motion, so this observer is accelerated. This observer is accelerated, so he will observe pseudo as well as real. He observes pseudo as well as real. Observer who is inside the frame, observer who is in non-inertial frame, observer who is outside frame, observer who is in inertial frame, he can observe only real force, he cannot observe pseudo force. तो pseudo किसको दिखता है? pseudo non-inertial में नहीं होता, नॉन इनर्शियल में दिखता है अगर ऑब्जर्वर भी नॉन इनर्शियल में है तो। सूडो ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल में है तो उसको दिखता है, इनर्शियल वाले ऑब्जर्वर को सूडो नहीं दिखता, राइट। सूडो कितना है, ठीक है, तो सूडो कितना है, तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहता है ma। अब इसको तो दिखेगा ही नहीं तो इसको छोड़ेंगे, इसको दिखता है। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहता है ma। इस पे सूडो फोर्स कितना है, सूडो मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रहता है, मतलब ये इतना रहता है, तो कितना है सूडो फोर्स रहता है ma। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल ma। सूडो फोर्स का कीमत ma है, कैसा m, जिस पे फोर्स निकालना है उसका मास, इस पे फोर्स निकालना है तो इसका मास, इस पे फोर्स निकालना है तो उसका मास। और एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का। ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है मास ऑब्जेक्ट का, एंड एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के फ्रेम का, ऑब्जर्वर का फ्रेम का। तो ये सर्कुलर मोशन में है, समझो, इसका वेलोसिटी अगर v है, ये सर्कुलर मोशन में है, तो इसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देगा, इसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल कितना रहता है, वो एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r रहता है, इधर रहता है ना एक्सेलरेशन। ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर रहता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना रहता है वो, v स्क्वायर बाय r। तो मास इसका एंड ऑब्जर्वर जिधर है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर बाय r। एंड डायरेक्शन कैसा रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर, फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर, तो सूडो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। चलो और एक बार मैं अप्लाई करके देखता हूँ, ये दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला क्या है। देखो इधर अभी एक लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। A man is standing inside the lift, ठीक है। तो इधर कुछ तो टेंशन वेंशन रहेगा, वो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है समझो अंदर, ऑब्जर्वर वेटलेस रहता है, नहीं तो ऑब्जर्वर अंदर रखने के बाद उसका भी मास आएगा नहीं, ऑब्जर्वर हवा में रहता है, वेटलेस रहता है। तो ये एक ऑब्जर्वर है, इसका मास मैं लेता हूँ 60 किलोग्राम, इसका ऑब्जर्वर, इसका मास 60 लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ए, और बाहर एक ऑब्जर्वर है बी, ठीक है। तो ए को क्या दिखेगा एंड बी को क्या दिखेगा,
अंदर एक ऑब्जर्वर है, बाहर एक ऑब्जर्वर है, ये लिफ्ट है, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेटेड है। तो इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा कि आदमी पे बस ग्रेविटेशन का फोर्स है 60 जी, मास प्रोड्यूसेस mg देखा था ना। तो ऑब्जर्वर बी विल ऑब्जर्व ओनली 60 जी फोर्स ऑन द मैन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज पर द बी, इस पे फोर्स कितना है? 60 जी। जी अगर 10 है तो 600 न्यूटन का। तो बी को क्या लगेगा कि इस पे ग्रेविटी का फोर्स 600 न्यूटन का है। ठीक है, बी को क्या लगेगा कि इसको, इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स है 600 न्यूटन का है। अभी लिफ्ट का भी एक फोर्स रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लिफ्ट का जो बॉटम का सरफेस है ना, वो भी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ तो फोर्स लगाएगा, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे अभी। तो इसको क्या, वो भी रियल है, लेकिन वो भी रियल फोर्स है, वो भी रियल फोर्स है, वो भी इसको दिखेगा। तो बी को क्या दिखेगा? ग्रेविटी का फोर्स दिखेगा। उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम लोग बस सूडो के बारे में सोचेंगे। तो बी को क्या दिखेगा? ग्रेविटी का फोर्स दिखेगा, और बाकी के जो भी रियल है दिखेंगे। लेकिन बी को ये नहीं दिखेगा सूडो फोर्स। बी को इसके ऊपर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा। बी को ऐसा नहीं लगेगा कि इसके ऊपर कोई सूडो फोर्स है। ठीक है, लेकिन अंदर है ए। ए क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है ये, इसको एक्सेलरेशन है, ए अंदर है, तो इसको क्या क्या दिखेगा? ये रियल है तो ये तो दिखेगा ही। ए को रियल फोर्स तो दिखता है, और ए को और एक फोर्स एक्स्ट्रा दिखता है। कौन सा? सूडो। तो सूडो का मैग्नीट्यूड कितना रहता है? एम ए। सूडो का मैग्नीट्यूड किसका कितना रहता है? एम ए। एम किसका? जिसपे सूडो लग रहा है उसका मास। एम किसका? जिसपे सूडो लग रहा है उसका मास। इस पे सूडो लग रहा है, इस पे, तो इसका ही मास 60। और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। फ्रेम, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसका, ऑब्जर्वर फ्रेम इस फ्रेम में ही है, तो इसका ही एक्सेलरेशन तो 4। ठीक है, तो सूडो फोर्स कितना है? एम में है, एम इंटू ए, तो इसका मास एंड फ्रेम का एक्सेलरेशन 4, तो 240 आ रहा है। डायरेक्शन कैसा? फ्रेम का एक्सेलरेशन जिधर है उसके ऑपोजिट सूडो का डायरेक्शन। फ्रेम का एक्सेलरेशन जिधर है उसके ऑपोजिट सूडो का डायरेक्शन। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन है अपवर्ड, तो सूडो का डायरेक्शन डाउनवर्ड। फ्रेम का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो सूडो का डायरेक्शन डाउनवर्ड। सूडो कैसा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 240। तो सूडो बस दिखता है ए को, अंदर है ना नॉन इनर्शियल में, तो सूडो is only seen by, only observed by A, and this force mg force which is real force, this is observed by A as well as B। A को भी रियल दिखता है, B को भी दिखता है। तो जितना फोर्सेस B को दिखता है सब A को दिखेगा, A को एक्स्ट्रा दिखेगा सूडो, तो सूडो भी दिखेगा A। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में आया किसको सूडो दिख रहा है किसको नहीं दिख रहा? समझ में आ गया? जिनको नहीं आ रहा तो उनको ये क्लियर है कि ये भी नहीं क्लियर है? देखो बोलो, नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, बोलो मुझे कैसा समझ रहा है नहीं समझ। चलो ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बोलो। इसका भी स्क्रीनशॉट मारो। इसका भी स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, और एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दो फिर आगे जाएंगे। अभी न्यूमेरिकल्स देखना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है, ऑब्जर्वर इधर है, अंदर है, एक्सेलरेशन है उसको भी। ऑब्जर्वर अगर अंदर है उसको भी एक्सेलरेशन है, तो उसको ग्रेविटी का भी फोर्स दिखेगा mg 60g, और ये अंदर वाले ऑब्जर्वर को सूडो भी दिखेगा। तो सूडो कितना रहता है? ma, इसका मास एंड फ्रेम का एक्सेलरेशन, इसका मास फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो इतना सूडो है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है सूडो का? सूडो का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट ऑफ फ्रेम। फ्रेम इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो सूडो डाउनवर्ड है। तो ए को mg भी दिखेगा, सूडो भी दिखेगा,
बट बी इनर्शियल फ्रेम है तो बी को mg दिखेगा लेकिन उसको सूडो नहीं दिखता। बी को mg दिखेगा, ये बी को mg दिखेगा लेकिन सूडो नहीं दिखता, ऐसा, ठीक है। अब फोर्स अलग है इसलिए अंदर वाले का मोशन, अंदर वाले का रिएक्शन अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें एकदम एग्जैक्टली सेम आता है। अभी वो भी दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और थोड़ा दिमाग हैंग हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग किधर ऑब्जर्वर लेंगे, हमेशा हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना ऑब्जर्वर बाहर रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपना ऑब्जर्वर कभी अंदर नहीं रहेगा, तो सूडो फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग नहीं लेंगे, अपना ऑब्जर्वर हमेशा बाहर रहने वाला है, तो सूडो फोर्स हम लोग नहीं लेने वाले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में कभी कभी लेंगे, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वर अंदर है बाहर है, कहां पे भी एज्यूम करो, सॉल्व करो, आंसर सेम आता है। चलो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करने का एग्जांपल्स कुछ करेंगे। चलो एक एग्जांपल करो। ट्रक है, ट्रक है, बड़ा ट्रक है, ट्रक पे एक ऑब्जेक्ट है 20 किलो का, और ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है। अभी रुका हुआ था ट्रक, ड्राइवर बहुत गुस्से में है, तो उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया ट्रक एकदम फटाक से, फस, तो ट्रक एकदम फस करके ऐसा एक्सेलरेट हो रहा है। कितना एक्सेलरेशन है ट्रक का, अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, एकदम ट्रक का एक्सेलरेशन है। फिर ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक का मास है, ट्रक का मास है कितना लेंगे, 8 टन लेंगे। ट्रक का मास कितना है, 8 टन, मतलब 8000 किलो विद दिस 20 पकड़ के। ट्रक का मास कितना है, 8000 किलो। क्या चाहिए, सूडो फोर्स ऑन दिस वन एंड उसका डायरेक्शन, इसके ऊपर सूडो फोर्स। चलो फाइंड आउट करो, 20 किलोग्राम के ऊपर सूडो फोर्स, चलो करो फाइंड आउट। चलो करो। तो आज के लिए कुछ होमवर्क नहीं है, जितना हुआ है उतना एक बार रीड करो, होमवर्क आज के लिए कुछ नहीं है, जितना हुआ है रीड करो, कल के लिए रखते हैं। आज शाम का जो एग्जाम है उसका प्रिपरेशन अच्छा करो, 5 to 6। एग्जाम क्या करेंगे आज का, ऑनलाइन ही लेंगे, वैष्णवी एंड गौरी। एग्जाम क्या करेंगे, ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि 6 to 7 मुझे लेक्चर रहता है, तो 5 to 6 पेपर लेके इधर आना पॉसिबल नहीं है। तो संडे का पेपर हम लोग फिजिकल लेंगे, ये वाला पेपर ऑनलाइन ही दो, ठीक है। निकालो, बोलो फोर्स कितना आ रहा है, करो करो काम करो, जरा काम करो, कैलकुलेट करो, बोलो फटाफट। कितना इजी लग रहा है तो भी करो, बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। सूडो फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। पेपर 1D एंड 2D पे है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको पता नहीं होगा सिलेबस, और पूछने में कैसा ऐसा वैसा कैसा शर्म लगता होगा, तो बोल रहा हूं मैं। सिलेबस क्या है पेपर का, 1D एंड 2D। कब से कब पेपर है, 5 to 6, इवनिंग 5 to 6। बराबर 5 बजे चालू करने का, 6 बजे बंद। 6:05 को मुझे आंसर शीट का फोटो निकाल के सेंड करने का, ABCD जो भी लिखा है तुम लोगों ने उसका फोटो निकाल के सेंड करने का, और 6:15 को मैं सेंड करता हूँ आंसर की। चलो कितना आता है, डाउट ही रहता है। MA कितना, MA सूडो फोर्स इज इक्वल टू MA। M कितना है, M कितना है 20, एंड A कितना है एक्सेलरेशन 2, तो 20 into 2 कितना आता है, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर में कितना, न्यूटन, 40 न्यूटन, MA 40 न्यूटन, ठीक है।
तो ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है, फ्रेम आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो इस पे सूडो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब देखो ये और थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा टेंशन मत। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये नहीं समझने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझा तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार चाय पियो तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ, नहीं समझा तो भी देखो समझने का, नहीं समझने का ही चांस ज्यादा है। देखो जो ऑब्जर्वर बाहर है, देखो जो ऑब्जर्वर बाहर है इसको मैं बोलता हूँ सी, बोलता हूँ सी। ये ऑब्जर्वर बाहर है, इसको क्या मैं बोलता हूँ सी। ट्रक एंड ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ट्रक एंड ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो जो ऑब्जर्वर बाहर है सी, ये कौन सी फ्रेम में है, इनर्शियल है। उसको सूडो दिखेगा क्या, ये 40 न्यूटन दिखेगा क्या, ये सूडो है ना, ये 40 न्यूटन। ये जो फोर्स है एफ पी लिखता हूं मैं, एफ सूडो दिखेगा क्या इसको। ये जो बाहर ऑब्जर्वर है सी है, उसका नाम इनर्शियल फ्रेम में बाहर रास्ते पे खड़ा है, स्टेशनरी है, तो उसको ये सूडो फोर्स दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो उसको सूडो नहीं दिखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, देखो उसको क्या लगेगा। ये ऑब्जेक्ट ऊपर है ट्रक के, ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर ऑब्जेक्ट है, दोनों में फ्रिक्शन नहीं है। तो ये ऑब्जर्वर ट्रक को नहीं देख रहा, ट्रक का जो होता है होने दो, वो ऑब्जर्व कर रहा है बस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स दिख रहा है क्या उसको, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको कोई फोर्स दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब ग्रेविटी का रहेगा नीचे, लेकिन इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स दिख रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कोई फोर्स दिख रहा है क्या, कोई भी नहीं दिख रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी का रहेगा और इसका नॉर्मल डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कुछ सूडो फोर्स दिखेगा क्या, नहीं। तो उसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट इधर था इधर ही है, ट्रक ऐसा नीचे से चला गया आगे, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर इसको लगेगा फोर्स नहीं है, हाँ तो सब अच्छा है ना, फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी मूव नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता, उधर का उधर ही रहता है और ट्रक ऐसा फंस करके आगे निकल जाता है, तो ठीक है सही है, फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा पीछे नहीं जाएगा। तो इसको फोर्स नहीं दिखता और ऑब्जेक्ट भी उधर ही दिखता है, इसको फोर्स नहीं दिखता ऑब्जेक्ट भी उधर ही दिखता है, लेकिन इसको लगता है कि ट्रक आगे गया, इसको क्या लगता है कि ट्रक आगे लग गया, ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं था तो ऑब्जेक्ट उधर ही रुका है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है इधर, इसको बेल्ट से अटैच किया है, फिक्स किया है ट्रक के साथ। ट्रक जितना भागेगा ऑब्जर्वर भी उतना ही भागेगा, ये ऑब्जर्वर ट्रक के साथ फिक्स्ड है, इसका नाम है डी। ये ऑब्जर्वर ट्रक के साथ फिक्स है, इसका नाम है डी। अब ट्रक एक्सेलरेटेड है तो ये कौन सी फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल, तो उसको ये फोर्स दिखेगा, डी को, नॉन इनर्शियल में है ना तो डी को सूडो दिखेगा। तो डी को क्या लगेगा कि इसके ऊपर इधर फोर्स है, डी को क्या लगेगा कि इसके ऊपर इधर फोर्स है। तो डी क्या करता है, डी क्यों क्या होता है, देखो डी अभी ट्रक के साथ उधर जाता है, ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली इधर ही रह रहा है, ऑब्जेक्ट इधर ही है। डी क्या होता है, ट्रक के साथ उधर जाता है, डी ट्रक के साथ उधर जाता है, तो डी को क्या लगता है, डी को क्या लगता है बोल रहा हूं, डी को क्या लगता है, बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स, डी अभी वो ट्रक उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर का उधर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके बीच में फ्रिक्शन भी नहीं, तो ऑब्जेक्ट उधर का उधर ही रहने वाला। तो डी ट्रक के साथ आगे चला जाएगा, तो डी को क्या लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, डी को लगता है वो खुद तो स्टेशनरी है, डी को लगता है वो खुद स्टेशनरी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स डी को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, डी को क्या लगता है, डी को क्या लगता है बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा रहा, एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट उधर ही स्टेशनरी, डी ट्रक के साथ उधर जा रहा है,
लेकिन डी को क्या लगता है, मैं तो स्टेशनरी हूँ, डी को लगता है मैं तो स्टेशनरी हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर क्यों जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। ऑब्जेक्ट इधर क्यों जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो डी को लगेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स है, इसलिए डी के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। फाइनल दो सेंटेंसेस देखो, डी डी को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, डी को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि डी ट्रक के साथ उधर जाता है। सी स्टेशनरी है, सी को क्या लगेगा ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और ट्रक निकल गया, तो इस पे फोर्स नहीं था, इधर ही रुका है, ठीक है, सी को लगेगा इधर रुका है, डी को लगेगा कि इधर जा रहा है बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो दोनों का ऑब्जर्वेशन सही है, दोनों का ऑब्जर्वेशन सही है, इसका ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम सही है, इसका ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक सही है। ये समझा क्या अभी क्या बोला, तो इसलिए दोनों का सही रहता है, ऐसा नहीं कि इसको सूडो नहीं दिखता मतलब इसका गलत है, इसको सूडो दिखता है मतलब इसका गलत है, दोनों का भी सही है। ये समझा अभी क्या बोला हो। चलो आज के लिए इतना ही बस, कल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बस, कल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये समझा क्या अभी क्या बकबक किया मैंने, समझाए तो